आज देश और सनातन धर्म की सेवा करते हुए गीता प्रेस को लगभग 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 1923 में गोरखपुर से ये क्रम शुरू हुआ और आज तक अनवरत जारी है। आज घर घर में जिस तरीके से धार्मिक ग्रंथ सनातन धर्म के मौजूद हैं, चाहे छोटे से हनुमान चालीसा की बात की जाए और बृहद ग्रंथों तक, उसमें रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, दुर्गा चालीसा, दुर्गा जी के ग्रंथ और तमाम देवी देवताओं के ग्रंथ उस हर घर में अगर उपलब्ध कराने का श्रेय किसी को है तो वो गीता प्रेस को ही है। गीता प्रेस ने सर्वसुलभ व्यवस्था इसके लिए बनाई है और बहुत कम दामों पर वो शुरू से और अब तक इसको उपलब्ध कराता रहा है। हम सब के मन में ये हमेशा से जानने की उत्कंठा रही है, इच्छा रही है कि आखिर गीता प्रेस ये सब कैसे करता है, कैसे इसका प्रबंध संभालता है, जो इतने सुव्यवस्थित सुविचारित तरीके से पुस्तकों को पहुंचाता है। ये जानना और समझना और गीता प्रेस की भव्यता को देखना अपने आप में किसी सुखद आश्चर्य से कम नहीं है। इस बार पत्रकारों के एक आयोजन में जब गोरखपुर जाना हुआ तो वहाँ मैं, अकुश श्रीवास्तव और पत्रकार मित्र राहुल देव वहाँ पर गए और वहाँ गीता प्रेस के महाप्रबंधक डॉक्टर लालमणि तिवारी से हम लोगों ने विस्तार में बातचीत की और ये जानना चाहा कि आखिर गीता प्रेस ये सब कैसे संभव कर लेता है। और एक खासियत जो गीता प्रेस की सबसे बड़ी है कि गीता प्रेस किसी से अनुदान नहीं लेता है, कोई सरकारी व्यवस्था या सरकारी उपकार नहीं लेता है। तो ऐसे में ये सब काम कैसे कर लेता है, कैसे वो कल्याण ऐसी पत्रिका का इतने बड़े स्तर पर प्रकाशन कर लेता है, ये अपने आप में जानना बहुत जरूरी था। तो ये बातचीत गीता प्रेस के महाप्रबंधक डॉक्टर लालमणि तिवारी जी से इस मौके पर की गई। प्रायः 3 चीज लोग जानना चाहते हैं। गीता प्रेस खुली क्यों? दूसरी बात, गीता प्रेस गोरखपुर में कैसे? और तीसरी बात कि इसका संभाल कैसे हो रहा है गीता प्रेस की स्थापना तो 23 अप्रैल 1923 की हुई, लेकिन पहले की बात यह है 1919 की, सन 1919 की। उस समय गोविंद कार्यालय ट्रस्ट बन चुका था और सेठ जयदयाल जी ग्रंथकार जो इसके संस्थापक थे, वो गीता प्रकाशित करा रहे थे बड़ी प्रेस कलकत्ता से। प्रकाशित करने में उनको असुविधा ये हुई कि कुछ गलतियां रह गई और गलतियों को दूर करने के लिए बार बार मशीन को रोकना पड़ता था। तो जो प्रेस के मालिक थे, उनके जान पहचान के थे, उन्होंने कहा कि जितना सुख आपको छापना है तो अपना प्रेस लगा लीजिए, दूसरा कोई बाहर का आदमी, बाहर का प्रेस जो कमर्शियल काम करेगा, इस तरह से ये मशीनों को रोक के शुभ नहीं करेगा। उनके मन में ये बात आई कि ये बात भगवत प्रेरित है, जिनके मुँह से भगवान की बात करता है। सत्संग करते थे तो कुछ लोग उनके सत्संग में आना जाना था कुछ लोगों का। तो यहाँ पे गोरखपुर के घनश्याम दास जी चलान थे, तो वो चर्चा जब आई इस बात की कि प्रेस खोलना है जहाँ गीता छपे और शुद्ध छपे, प्रचार प्रसार भगवत वाणी का, तो उन्होंने कहा कि जब गोरखपुर में प्रेस छपता है तो संभाल मैं कर दूंगा। बस बात पक्की हो गई, गोरखपुर में छपने की बात पक्की हो गई कि गोरखपुर में प्रेस एक छपे, एक खुलेगा और वहाँ से गीता का प्रकाशन होगा। बस वो दिन था 23 अप्रैल 1923। 10 रुपए के किराए के मकान से इसका प्रारंभ हुआ। कुछ टाइप खरीदे गए, एक छोटी सी मशीन आ गई और प्रेस प्रारंभ हुई। पहली पुस्तक यहाँ से गीता की पदच्छेद की छपी थी और वो पदच्छेद वाली पुस्तक जो गीता प्रेस के अस्तित्व में आने के पहले छपी थी, वो भी मेरे टेबल पर रखी हुई, मैं आपको दिखा दूंगा। सौभाग्य से बाइंडिंग के लिए आई हुई है, उसको मैं दिखा दूंगा। तो गीता प्रेस का संचालन शुरू हो गया। जिस कैंपस में आप बैठे हैं, ये लगभग 1926 में
10,000 रुपये महीने का यहाँ एक बना बनाया मकान दिया गया। उस समय के हिसाब से तो वो मकान बड़ा था, इस काम था, लेकिन गीता प्रेस का काम भी भगवान की मत्स्य अवतार की तरह बढ़ ही रहा था, तो इसलिए बीच बीच में इसमें और जगह खरीदी गई। वर्तमान में इसमें लगभग 2 लाख वर्ग फीट जगह है। इसमें 1,45,000 वर्ग फीट में तो इसमें प्रेस की एक्टिविटीज़ हैं, और बाकी 55,000 वर्ग फीट में कुछ दुकानें बनी हैं, कुछ आवासीय बने हैं। इस तरह से प्रेस कैंपस के बाहर भी हमारा कैंपस है जहाँ मशीनें चल रही हैं। समय के अनुसार हम लोग अपने प्रेस को बदलते रहे। जो भी यहाँ की व्यवस्था देखने वाले मुश्किल थे वो समय के साथ बदलते रहे, मशीनों का अधिकरण होता रहा, और वर्तमान समय में हम 15 भाषाओं में छाप रहे हैं। लगभग 1800 से अधिक तरह की पुस्तकें छाप रहे हैं। पुस्तकें लागत मूल्य से कम मूल्य पर उपलब्ध पाई जाती हैं, लेकिन इसके लिए किसी प्रकार का कोई डोनेशन नहीं लिया जाता, न सरकारी तौर पर और न गैर सरकारी तौर पर, न किसी नीतियों से, न कोई व्यक्तिगत दिया जाता है। अब पुस्तकें हम सस्ती कैसे देते हैं? हमारे टॉप मैनेजमेंट पर खर्च नहीं करता है। जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं उनके ऊपर गीता प्रेस का कोई खर्च नहीं है। अगर वो यहाँ आते हैं तो उनकी अपनी कार, अपना पेट्रोल, अपना ड्राइवर, कहीं मीटिंग में जाते हैं तो टोटल अपना खर्च वहीं करते हैं। इसलिए गीता प्रेस की पुस्तकों को अच्छा, और उद्देश्य जो है गीता प्रेस का प्रॉफिट कमाना नहीं था। बहुत हिस्सा प्रॉफिट कमाने के नाम पर इन पुस्तकों का मूल्य बढ़ जाता है, और पुस्तकों को हम अनाप शनाप रेट कर करके अनाप शनाप हम उस पर नहीं देते हैं, डिस्काउंट नहीं देते हैं। एक फिक्स डिस्काउंट है जिसके आधार पर हम अपने पुस्तकों को देते हैं। लेकिन लागत से कम मूल्य रखते हैं तो ये भरपाई बाकी हाँ, लागत मूल्य से जो कम मूल्य पर रखते हैं उसकी भरपाई के लिए हमने अपने स्रोत बनाए रखे हैं कमाई के। उससे पैसे कमा करके, जैसे कपड़े की दुकान है तो कपड़े की दुकान से हमारी कमाई होती है। इसके बाद हमारी कुछ दुकानें हैं जो रेंट पर चलती हैं, उससे जो आय होती है उसको हम गीता प्रेस पर लगा देते हैं। तो इस तरह से जो गीता प्रेस का हमारा ये घाटा है, ये हमारी हेड ऑफिस गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता के नाम से रजिस्टर्ड है, वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर रखती है कुल मिला के। इस अब तक लगभग हम 72 करोड़ से अधिक पुस्तकें छाप चुके हैं। इस समय गीता प्रेस से एक मासिक पत्र कल्याण प्रकाशित होता है, बड़ा चर्चित और बड़ा मतलब कि बहुत लोकप्रिय ये पत्रिका रही है। और कितने लोगों ने ये बताया कि जब पत्रिका पहले लोगों के पास जाती थी तो आरती करके उसको पढ़ना शुरू करते थे। ऐसी बात सुनने में आई थी, और उसके ग्राहक लगभग 1,65,000 इस समय है। ग्राहक संख्या पत्रिकाओं की कुछ घटी है, ये देखने में इधर में आ रहा है। ये ग्राहक संख्या हमारी लगभग 2.25 लाख थी, लेकिन जो पता लगा कि बहुत सी पत्रिकाओं के ग्राहक संख्या कोरोना काल में इसके चलते आने जाने में घटी है, और लगभग 16 करोड़ से अधिक हम कल्याण की पत्रिका आज तक प्रकाशित कर चुके हैं। 16 करोड़ से अधिक कितने वर्षों में? लगभग 95वां वर्ष है। शुरू में तो कम था, और 1923 से लेकर अब तक लगभग 72 करोड़ पुस्तकें हम लोगों को उपलब्ध करा चुके हैं। आपने ये कहा कि हम जो है कहीं से पैसा नहीं लेते हैं, सरकार से नहीं लेते, डोनेशन नहीं लेते। ना लेने के पीछे तर्क क्या है, और अगर ले तो शायद और सस्ता दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आतुर होते हैं कि हम गीता प्रेस को कुछ दे सकें। देखिए, बहुत सालों की बात, मैं आज की बात आपको बता रहा हूँ। भारत सरकार के एक सेक्रेटरी हैं, कल उनका यहाँ विजिट है फर्टिलाइजर में, परसों का समय सुबह का उन्होंने रखा है। उनका आया था कि मैं गीता प्रेस को डोनेशन के लिए ड्राफ्ट बनवाने जा रहा हूँ। मुझसे बात हुई, हमने कहा सर ऐसा मत करिए, आपकी भावनाओं का हम तब सम्मान करेंगे जब आपके देखे हमारी व्यवस्था देखने के बाद आप कुछ सोचेंगे। यहाँ के कमिश्नर साहब का टेलीफोन आया, उन्होंने उनको किया था कि गीता प्रेस को बंद नहीं होने देंगे, मतलब ऐसी अफवाहें चल गई। तो देखिए, ऐसा है कि डोनेशन लेने का जो आप कह रहे हैं उसकी कोई सीमा फिर नहीं रह जाएगी, और जब जिस संस्था में पैसा होता है, पैसा आ जाता है, उस संस्था में विकार की संभावना आ जाती है। ये हमारे जो सेठ जी थे, जिनका नाम जयदयाल गोयनका था, वो कहा करते थे कि संस्था में पैसा नहीं होना चाहिए। अभी हमारे यहाँ ट्रस्टी के लिए अथवा ट्रस्ट बोर्ड के प्रेसिडेंट के लिए सिलेक्शन होता है, इलेक्शन नहीं होता हमारे यहाँ। तो इस कारण से, और दूसरी बात यह है, हम डोनेशन लेने वाले से हमारी पॉलिसी प्रभावित हो सकती है कहीं किसी रूप में।
और फिर दूसरी बात है कि डोनेशन देने वाला व्यक्ति किस तरह का पैसा दे रहा है। और फिर जब हमारा काम ठाकुर जी की संस्था है, हमारा काम बिना डोनेशन से चल जा रहा है, तो हम डोनेशन पर सोचे क्यों? जो पीढ़ी आज डोनेशन पर सोचेगी कल और किसी पर सोचेगी। तो ये जो सिद्धांत बना था शुरू में कि हम डोनेशन नहीं लेंगे, हम अपने कल्याण में किसी प्रकार का विज्ञापन नहीं छापेंगे, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कल्याण में किसी तरह का विज्ञापन मत छापिएगा, कल्याण में किसी पुस्तक की समीक्षा मत छापिएगा। तो सिद्धांत जो शुरू से बने थे उस सिद्धांत पर काम करने में अच्छा बहुत लगता है। आपने कहा कि जो कल्याण के सामने, कल्याण और गीता प्रेस के सामने जो संकट बताया जा रहा था जी, वो क्या कभी हुआ था या बिल्कुल ही हवा थी? बिल्कुल ही हवा था। आज के 5 साल पहले कुछ कर्मचारियों ने स्ट्राइक किया कि हमारा वेतन, जो वेतनमान सरकार का है उससे कम है। ये लेकर के मैं खुद भी लेकर के उनको लेबर कमिश्नर कानपुर तक गया। उन्होंने कहा कि जो वेतनमान सरकार का है ये उससे अधिक दे रहे हैं। जो अधिक दिया जाता था उसको एडहॉक वेतन के रूप में दिया जाता था। उन लोगों को शक था कि एडहॉक वेतन दे रहे हैं कि इस पर डीए महंगाई भत्ता न देना पड़े। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति, कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री जो मिनिमम वेजेस एक्ट से कम वेतन देती है तब तो हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। जो ऑलरेडी मिनिमम वेजेस एक्ट से अधिक वेतन दे रहे हैं तो उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। फिर वो कर्मचारी लोग बिना किसी शर्त के समझौता लेके काम करने लगे। इस बीच में ऐसी स्थितियां आई कि कुछ लोग अपना पैकेट भरने के लिए, ये सूचनाएं भी आई जगह से, कोलकाता वगैरह सूचना भी आई, तो लोगों ने चंदा दिया गीता प्रेस के नाम पर और वो अपना पॉकेट भरने के लिए ये रूमर फैलाते जा रहे हैं और गीता प्रेस के नाम पर चंदा आज भी इकट्ठा करने की सूचना आ रही है। कोई कार्रवाई उनके खिलाफ हुई? हम लोग क्या कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ? आप जानते हैं कौन लोग? नहीं जानते तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि मैंने दिया, मैंने पैसा दिया। ये तो कोलकाता में एक महिला आई थी हमारे स्टाफ, उन्होंने कुछ पैसा, किताब खरीदी, कुछ ज्यादा पैसा दे दिया। उन्होंने बोली नहीं गीता प्रेस के लिए रख लीजिए। तो जो स्टाफ थे उन्होंने कहा नहीं, हम तो गीता प्रेस पे कैसे रख सकते हैं इतना पैसा? तो बोली नहीं, अभी तो परसों मैंने 50,000 रुपये चंदा दिया है गीता प्रेस को। तो काफी चली गई। हम लोगों ने अखबारों में निकाला, हम लोगों ने कई जगह कई बार इंटरव्यू दिया, लेकिन वो जो इस पर हो जाता है तो वो प्लास्टिक के कचरे की तरह नष्ट नहीं होता सोशल मीडिया पर। सबसे बड़ी चीज ये है, वो चलता जा रहा है अभी। जी, कितने कर्मचारी हैं कुल? लगभग 450 कर्मचारी संख्या। उनकी बाकी सुविधाएं मैं मान के चल रहा हूँ कि मतलब जैसा उनका पीएफ कट रहा है नियमानुसार सब कुछ है, नियमानुसार उनका पीएफ और ईएसआई, ग्रेजुटी, और रिटायर हो जाएंगे तो उनको सरकार पेंशन देगी। वो सारी सुविधाएं मिनिमम बेसिक एक्ट के अंदर सारे के सारे गवर्न है। क्या ये सिर्फ प्रेस में है या कल्याण में, जैसे कल्याण का संपादकीय विभाग अलग होगा? सारी जगह हमारी सब ब्रांचों में भी ये है। हमारे किसी प्रकार की ऐसी बात, कोई आर्थिक संकट कभी था नहीं, आज है नहीं, भविष्य की बात कह नहीं सकते, लेकिन ये मान के चलते हैं कि ये गोविंद का भवन है, यहाँ किसी प्रकार की कमी होने की संभावना नहीं लग रही। कोरोना काल में कोई संकट नजर आया है आपको? नहीं, कोरोना काल में जब हम पहली बार का जो चला था, लगभग 2 महीने से अधिक 100 दिन प्रेस बंद था, और उसके बाद अचानक मेरी पुस्तकों की बिक्री इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कोरोना काल के बाद कि हम लोगों को आश्चर्य हुआ। फिर ये देखा गया कि आखिर में इतनी बिक्री बढ़ी कैसे। तो ये समझ में बात आई कि जो पुस्तक विक्रेता बच्चों की पुस्तकें बेचते थे, स्कूल की पुस्तकें बेचते थे, कॉलेज वाली कॉपियां बेचते थे, अब वो सब तो बंद हो गए थे। वो लोग भी धार्मिक पुस्तकें बेचना शुरू कर दिए। इस कारण से पुस्तकों की बिक्री अचानक हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आपकी कुल पुस्तकों में एक तो सबसे ज्यादा बिकने वाली कौन सी है? देखिए, मूल्य में सबसे ज्यादा बिकने वाली रामचरितमानस है जी, और संख्या में सबसे ज्यादा बिकने वाली गीता है। गीता का कौन सा? गीता सभी संस्करण मिला के समझता हूँ, और रामचरितमानस का सबसे अधिक बिक्री का हमारा है, तो हमारा कोड नंबर 81 है और ग्रंथाकार है, बहुत अच्छी पुस्तक है, सर्वाधिक बिक्री उसकी हो रही है। अभी प्रवृत्ति रुझान क्या है आपके गीता प्रेस की पुस्तकों की बिक्री के? देखिए, रुझान सभी बढ़ रही हैं, कुछ स्थिर हैं, कुछ कम हो रही हैं? नहीं, कुछ पुस्तकें स्थिर हैं। जैसे जिस समय में जो संत महात्मा रहे उस समय में उनकी प्रवचन की पुस्तकें अधिक बिकती थी। जैसे इसके संस्थापक थे जब जय दयाल जी वेंता,
तो वो सत्संग करते थे। उस समय उनकी पुस्तकों की बिक्री अधिक थी। उसके बाद भाई जी हनुमान साहब पोद्दार जी जो कल्याण के आज संपादक रहे हैं, तो उनके समय में जब प्रवचन वगैरह की उनकी पुस्तकें अधिक थी। बाद में स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी जब आए इससे जुड़े, उनके प्रवचनों की पुस्तकें अधिक बिक्री थी। इन लोगों के न रहने के बाद प्रवचनों की पुस्तकों की बिक्री कम हो रही है, लेकिन आर्ष ग्रंथों की बिक्री कम नहीं होती दिख रही। आपके यहाँ सबसे कम पैसे वाली किताब या पुस्तक कौन सी है और अधिकतम दाम क्या है? देखिए, सबसे कम मूल्य की पुस्तक तो हमारे पास 2 रुपए की है, हनुमान चालीसा। जी हाँ। 2 रुपए की है हनुमान चालीसा। और सबसे अधिकतम दाम की अगर माने तो वॉल्यूमस पुस्तक है, 6 वॉल्यूम 7 वॉल्यूम है, तो 2400-2500 के आसपास की महाभारत हो सकती है, मानसव्यूस हो सकता है। एग्जैक्ट तो प्राइस हमको आज अभी तुरंत तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन जो अधिक वॉल्यूम की पुस्तकें 6-6, 7-7 वॉल्यूम के हैं, उनकी अधिक प्राइस के हैं या उतने वॉल्यूम होने के नाते। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि नई पीढ़ी इन पुस्तकों की तरफ कितना जा रही है, कितना उसको पढ़ रही है, उसको समझ रही है। जैसे हनुमान जी पर MBA, मतलब हनुमान जी एक प्रबंध के पर पूरा प्रबंध का एक व्यक्तित्व हो सकते हैं, इस तरीके की किताबें भी आई हैं। तो यहाँ क्या बच्चों को लेकर के या नई पीढ़ी को लेकर कोई अध्ययन हुआ है, या आपको लगता है कि ये लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं या कम पढ़ रहे हैं, क्या है अभी? नहीं, ऐसा अध्ययन हम लोगों के हमारे यहाँ देखिए पुस्तकों की इतनी बिक्री हो रही है या हो जाती है कि हम लोग कभी मार्केटिंग नहीं कराए, कभी हमारे यहाँ से मार्केट में पुस्तकों को बेचने के लिए कोई गया नहीं। लेकिन यह ज़रूर है कि शताधिक पुस्तकें हम लोगों ने बच्चों के लिए, जो कि शुरू से लेकर के मतलब बाल पोथी से लेकर के और हाई स्कूल इंटर तक के विद्यार्थियों के लिए शताधिक पुस्तकें हम लोगों ने निकाली हैं, जो अपनी संस्कृतियों पर हैं, अपने आदर्श ऋषियों मुनियों पर हैं, आदर्श सम्राट पर है और आदर्श वीर बालकों पर है, वीर बालिकाओं पर है। इस तरह से शताधिक पुस्तकें हम लोगों ने निकाली है और वो पढ़ रहे हैं। कहानियों की पुस्तक हम लोगों ने निकाली है, तो उनकी मांग है, वो लोग पढ़ रहे हैं। मैं एक सवाल ये है कि आखिर आप इतना बड़ा काम धर्म का, इतना बड़ा समाज का काम कर रहे हैं, आप इसके विस्तार की क्यों नहीं सोचते, उसमें हिचक क्यों है? नहीं, विस्तार की सोच रहे हैं, हमेशा मशीनें ला रहे हैं, हमेशा पुस्तकों की संख्या बढ़ा रहे हैं, और पुस्तकों की संख्या बढ़ी है, दूसरी भाषाओं में अपने पुस्तकों का अनुवाद प्रकाशित करा रहे हैं। तभी तो 15 भाषाओं में 1800 से तरह की पुस्तकें हमारे यहाँ से प्रकाशित हो गई हैं। मेरा अंतिम प्रश्न ये होगा जी कि अगले 25 साल, 50 साल और 100 साल के लिए गीता प्रेस की अपनी कोई योजना, कोई एक विजन, हम खाका कहते हैं, वो है? अगर है तो क्या? नहीं, अभी 100 साल 50 साल की कोई विजन नहीं है। हम हमेशा 1 साल 2 साल 5 साल आगे की बात सोचते रहते हैं और इसी के आधार पर योजना करते हैं। और उसमें अभी बदलाव की कोई जरूरत महसूस नहीं? अभी बदलाव की जरूरत, क्योंकि हमारी पुस्तकें जो चल रही हैं इस रूप में चल रही हैं, लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर बदलाव की जरूरत अगर कुछ होती है तो अपने सिद्धांतों के आधार पर ही हम बदलाव कर सकेंगे। बाकी खुले रूप में बदलाव करना बड़ा मुश्किल था।